नमस्कार जोहार, मैं नीतिश्री आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है और भी है राहें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने लाइफ में, अपने करियर में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो हमें बहुत पसंद होता है। हम अपने पैशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नॉलेज की कमी की वजह से हम यह नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ चुनिंदा ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिस पे अगर हम लोग जाते हैं, जिसको हम लोग ग्रैब करते हैं, तो हम लोग अपने करियर में उच्चतम मकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बदलते ज़माने के साथ साथ जो करियर्स की जो फील्ड है वो भी काफ़ी बदल गया है और नए नए करियर्स के गेट खुल चुके हैं। तो ऐसे समय पर हमें ज़रूरत है सही सलाह की, सही जानकारी की। तो हम आपको ऐसी ही जानकारी दिलवाते हैं। हम हमेशा एक नए विषय के बारे में आपको बताते हैं, वो भी एक एक्सपर्ट के द्वारा। तो आज का जो हमारा विषय है वो है फैक्ट चेकिंग, यानी कि फैक्ट चेकिंग में करियर की क्या संभावनाएं हैं। और इसके लिए जो आज हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ी हैं वो हैं रश्मि वर्मा जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में। तो चलिए उनसे हम इस टॉपिक के बारे में डीपली और इन डेप्थ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले रश्मि वर्मा जी, मैं आपका हमारे शो पे स्वागत करती हूँ। नमस्कार जी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि फैक्ट चेकिंग एग्जैक्टली होता क्या है? फैक्ट चेकिंग मुख्यतः फैक्ट्स को चेक करने का कार्य है, यानी तथ्यों की पड़ताल से जुड़ा हुआ कार्य है। तो जब भी हम तथ्यों की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए जानना कि सूचनाओं के बारे में हम जानें, इन्फॉर्मेशन की पावर को समझें। तो सूचनाएं यानी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हों, शिक्षा से जुड़ी हों, खेल, व्यवसाय या राजनीति से जुड़ी हों, वित्तीय मामलों से जुड़ी हों, दरअसल ये सूचनाएं हमारे जीवन पर प्रभावी भूमिका निभाती हैं। हम सभी जानते हैं कि देश दुनिया से जुड़े हुए मुद्दों को पर आने वाली ये जानकारी ना केवल हमें एक जागरूक नागरिक बनाती है, और साथ ही ये हमें अपना कार्य हम सही तरीके से कर सकें, इसमें मदद करती है। तो ये जो फ्री फ्लो है इन्फॉर्मेशन का, ये बना रहना चाहिए। और हमारे भारत जैसे देश में जो एक बड़ा प्रजातंत्र है, ऐसे में तो इन्फॉर्मेशन की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये सारी सूचनाएं हमें कहीं ना कहीं जागरूक बना रही हैं, हमारे दृष्टिकोण को व्यापक कर रही हैं और हमारे मत में भी निर्धारण करने में हमें मदद कर रही हैं। तो ये फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन देखा जाए तो हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार है, उसको प्रभावी रूप से हमें कहना चाहिए, उसको हम अच्छे से प्रैक्टिस में लेकर आ सकें, इसमें मदद करती हैं। और अगर हम आज के परिदृश्य पर नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि आज विविध मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां से हमें लगातार निर्बाध गति से ये सूचनाएं मिल रही हैं। और ऐसे में जो व्यक्ति मीडिया साक्षर है उसको सूचनाओं का सही अर्थ, सही कंटेक्स्ट में वो लगा सकता है, और ऐसे में वो सही रूप से इन सूचनाओं के आधार पर अपना निर्णय ले सकता है। आपने जैसे यहाँ पे मीडिया साक्षरता की जो बात कही है, तो मैं जानना चाहूँगी कि मीडिया साक्षरता और फैक्ट चेकिंग का एक दूसरे के साथ संबंध क्या है? जी, मीडिया और सूचना साक्षरता एक बहुत ही प्रमुख विषय है जो मुझे लगता है आज सभी को जानना चाहिए, जिसके बारे में। तो जब जैसे हमने सूचनाओं की उपयोगिता की बात की, इन्फॉर्मेशन इज़ पावर, हमने ये चर्चा की अभी कितनी ज़रूरी हैं सूचनाएं, इसके बारे में जाना। और वहीं जो मीडिया और इन्फॉर्मेशन लिटरेसी है वो दरअसल ना केवल एक्सेसिबिलिटी ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन की, हमें ये बताती है, बल्कि मीडिया और इन्फॉर्मेशन लिटरेसी हमें दरअसल जागरूक करती है कि जो सूचनाएं हैं, जो एक्सेसिबिलिटी है हमारी इन्फॉर्मेशन पर, हम उससे एक कदम आगे बढ़कर हम एक्यूरेसी के बारे में सोचें। तो अगर जो सूचनाएं हम तक आ रही हैं वो एक्यूरेट हों, तथ्यपरक हों, ये बहुत ज़रूरी है। और मीडिया और सूचना साक्षरता दरअसल हमें बताती है कि जानकारी हमें बताती है कि मीडिया किस तरह से कार्य करता है, मीडिया के विभिन्न फॉर्मेट्स कौन से हैं, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं। तो जब कोई व्यक्ति, अगर आज हम देखें तो हम जानते हैं मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है। बिल्कुल, मीडिया की महती भूमिका है एक समाज को कहना चाहिए सही दिशा में ले जाने की। तो ऐसे में जनता का भी एक तरह से उत्तरदायित्व हो जाता है कि वो मीडिया के रोल को, मीडिया के जो एक तरह से भूमिका है उसको समझे, मीडिया के जो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स है काम करने के तरीकों को समझे। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगी कि मीडिया और इन्फॉर्मेशन लिटरेसी दरअसल हमें किस तरह का ज्ञान देता है।
हम जानते हैं कि मीडिया प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हैं, फॉर्मेट्स अलग अलग हैं। न्यूज़ बुलेटिन है, उसमें हमें तथ्यपरक खबरें दिखाई जाती हैं। वहीं अगर कोई प्रोग्राम है ऐसा जिसमें वाद विवाद है या डिस्कशन प्रोग्राम है, कुछ ऐसा जिसमें डिबेट एंड डिस्कशन है, तो वो विभिन्न व्यक्तियों का अपना पक्ष रख रहा है। वहीं एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापनों का एक अपना उद्देश्य है। तो विभिन्न मीडिया फॉर्मेट्स अलग अलग तरीके से मैसेज को आगे बढ़ाते हैं और मीडिया और इन्फॉर्मेशन लिटरेसी हमें ये बताता है कि हम इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी पर बात करें, साथ ही हम एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन पर बात करें, मीडिया मैसेजेस को सही संदर्भ में सही अर्थ के साथ समझ सकें। यही है मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी। और फैक्ट चेकिंग इसी का एक रूप है। फैक्ट चेकिंग जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसका ज़रा मूल जो कहेंगे धरातल, वो एक तरह से मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी ही है। जब आपने बात की मीडिया की और आपने फैक्ट चेकिंग के साथ उसको जोड़ा, तो जो लोग फैक्ट चेकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्या उन्हें मास मीडिया या फिर मीडिया में कुछ खास डिग्री की ज़रूरत होती है? मास कम्युनिकेशन की डिग्री या डिप्लोमा कर लेने से दरअसल युवा को पूरा इस बारे में जानकारी मिल जाती है कि मीडिया किस तरह से काम करता है। जैसे अभी हमने चर्चा की कि फैक्ट चेकिंग करने से पहले या फैक्ट चेकर के लिए बहुत ज़रूरी है यह समझना कि मीडिया किस तरह से काम कर रहा है, उसके विभिन्न फॉर्मेट क्या हैं और सूचना की उपयोगिता क्या है। तो दरअसल मास कम्युनिकेशन कर लेने के बाद एक युवा में ये सारी जानकारियां आ जाती हैं, उसे विभिन्न आयामों के बारे में पता चल जाता है। तो निस्संदेह तौर पर मास कम्युनिकेशन करना इस दिशा में एक बेहतर, मैं कहूँगी एक बहुत ही बढ़िया निर्णय रहता है। कॉम्प्लीमेंट करता है इस फैक्ट चेकिंग के जो आप प्रोसेस कह रही हैं, या फिर करियर को कॉम्प्लीमेंट करता है मीडिया या मास मीडिया कर लेना। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज विभिन्न मीडिया संस्थान हैं जो अपने छात्रों को फैक्ट चेकिंग के टूल्स एंड टेक्निक्स सिखाते हैं। मैंने खुद झारखंड के विविध मीडिया संस्थानों में ट्रेनिंग सेशंस किए हैं, तो मैं जानती हूँ कि किस तरह से आज भले ही सिलेबस में वो कंपोनेंट नए तौर पर जोड़ा जा रहा है या नहीं जोड़ा जा रहा है, लेकिन हर एक मीडिया संस्थान अपने छात्रों को ये जो ICT एक तरह से नॉलेज है, ये फैक्ट चेकिंग के बारे में अवेयरनेस है, ये इन सभी टूल्स एंड टेक्निक्स के ज्ञान से लैस कर रहे हैं ताकि वो आज मीडिया में बेहतर तरीके से काम कर सकें। और इतना ही नहीं, मैं एक और आपको बात इस बारे में बताना चाहूँगी कि विभिन्न मीडिया संस्थान जो हैं, जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी फैक्ट चेकर्स की नियुक्तियाँ कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। तो निस्संदेह तौर पर फैक्ट चेकिंग में करियर संभावनाएं बहुत हैं और मास कम्युनिकेशन कर लेना आपको एक बेहतर मौका देता है, क्योंकि आप पहले से ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे अवगत होते हैं। जी, तो रश्मि जी, हमारे दर्शकों को शायद इस बात में भी इंटरेस्ट होगा कि जब वो फैक्ट चेकिंग के फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए क्या क्या संभावनाएं सामने आती हैं और उन्हें ऑन फील्ड क्या कुछ काम करना पड़ सकता है? जी, एक फैक्ट चेकर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समसामयिक मुद्दों से अवगत हो। जी, वो मीडिया के विविध प्लेटफॉर्मों से सूचनाएं ले रहा हो और साथ ही वो मीडिया लैंडस्केप की समझ रखता हो। अगर आपके अंदर एक थोड़ा ये जिसको हम कहते हैं पत्रकारिता वाला कौशल है, आपके अंदर न्यूज़ सेंस है, आप प्रश्न करने का साहस रखते हैं, आप समाज के विभिन्न मुद्दों को गहराई से विश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं, साथ ही आप तकनीक का भी ज्ञान रखते हैं, तो आप एक बढ़िया फैक्ट चेकर साबित होते हैं। अब चूंकि आपने मुझे फैक्ट चेकिंग एज अ करियर ऑप्शन के बारे में आप युवाओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो मैं इस विषय में बताना चाहूँगी कि आज न केवल देश बल्कि विदेश में भी फैक्ट चेकिंग को लेकर बहुत सारे अवसर सामने आ रहे हैं। हमने शुरुआत में मीडिया और इन्फॉर्मेशन लिटरेसी की बात की, तो मीडिया और इन्फॉर्मेशन लिटरेसी तो यूनेस्को काफ़ी समय से इस बारे में चर्चा करता रहा है। आज स्कूलों के पाठ्यक्रमों में भी मीडिया और इन्फॉर्मेशन लिटरेसी को जोड़ा गया है और इसकी महत्व समझा जाने लगा है। और मैं इनफैक्ट जहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता वहाँ भी मेरी इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि आज हम सभी को समाचार और सूचना साक्षरता, मीडिया साक्षरता के विषय में ज्ञान होना चाहिए। मैंने झारखंड के ही विविध स्कूलों में सेशंस किए हैं, मैंने विविध NGOs और कम्युनिटीज़ के साथ सेशन किए हैं और मैंने ये पाया है कि मीडिया का इस्तेमाल तो सभी कर रहे हैं। देखिए, आज स्मार्टफोन सभी के हाथ में है, सभी लोग मीडिया मैसेजेस का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में
बहुत ज़रूरी है कि हम समझ सकें कि वो मैसेज कितना सटीक है या नहीं, क्योंकि अगर हम यह निर्णय नहीं ले पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी। तो फैक्ट चेकिंग में करियर बनाने के लिए आज मौके बहुत हैं। जैसे कुछ मैंने शुरुआत में बताया, मीडिया संस्थान भी हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं, चैनल्स हैं, समाचार पत्र हैं, आज अपने यहाँ पर एक फैक्ट चेकिंग का डेस्क रखते हैं, जहाँ पर फैक्ट चेकर्स की नियुक्तियाँ की जाती हैं, उन्हें काम दिया जाता है। इसके अलावा कुछ स्वतंत्र पत्रकार भी फैक्ट चेकर के रूप में अपनी वेबसाइट्स चला रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंटर्नशिप की और जॉब की। इसके अलावा हमारा कहना चाहिए केंद्र सरकार प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उसकी भी फैक्ट चेकिंग डिवीजन है, और बहुत बेहतर तरीके से सरकार और सरकार से जुड़ी हुई नीतियों से संबंधित अगर कोई वायरल न्यूज़ या वीडियो आता है तो उसकी भी पड़ताल करता है। PIB फैक्ट चेक के नाम से ये फेसबुक पर पेज भी है, सेपरेट पेज भी है। इसके अलावा भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, संस्थान हैं जो लगातार इस तरह के कैंपेन्स और प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। इस दिशा में मैं महत्वपूर्ण रूप से गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव्स का जो इंडिया ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है, जो डेटा लीड्स के सहयोग से कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, उनके विषय में बताना चाहूँगी कि पत्र और मीडिया स्टूडेंट्स के लिए भी ये कार्यशालाएं की जा रही हैं। ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है कि किस तरह से फेक न्यूज़, फेक इन्फॉर्मेशन से बचें, और फैक्टशाला के रूप में कम्युनिटी के लोगों तक भी पहुंचा जा रहा है। मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी से संबंधित ट्रेनिंग आयोजित की जा रही हैं, और उन्हें फैक्ट चेकिंग का जो कहना चाहिए 21st सेंचुरी का जो एक स्किल है वो दिया जा रहा है इन कार्यशालाओं के माध्यम से, इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट चेकिंग के विषय में जानें, खुद को इस फेक इन्फॉर्मेशन, वायरल वीडियो, फेक वीडियो के झांसे में आने से खुद को बचाएं और अपने परिवार व समाज को बचाएं। जी, तो अभी जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में आपने बताया रश्मि जी, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो सबके लिए हो रहे हैं, लाइक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, सबके लिए हो रहे हैं। तो उसमें से जो फैक्ट चेकर हैं, जो रियल में फैक्ट चेकिंग करना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या संभावनाएं सामने निकल करके आती, वो किस तरीके से अपने को कहते हैं ना कि शार्प कर सकते हैं इस फील्ड में? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये ट्रेनिंग सेशंस आयोजित किए जा रहे हैं लगातार सभी ग्रुप के डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों के लिए। ऐसे में जो युवा अपना करियर खोजते हैं फैक्ट चेकिंग में, तो बहुत ज़रूरी है वो इस परिदृश्य पर नज़र रखें। अब जैसे मैंने कहा था कि मास कम्युनिकेशन की डिग्री आपको एक एडिड एडवांटेज देती है फैक्ट चेकिंग में आगे करियर बनाने के लिए, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि आप मास कम्युनिकेशन डिग्री हो आपके पास। अगर आप लैंग्वेज ग्रेजुएट हैं, या मान लीजिए आप किसी साइंस स्नातक हैं या कॉमर्स में हैं, लेकिन किसी भी विषय से आपका बैकग्राउंड है, लेकिन आपको समसामयिक मुद्दों पर आपका इंटरेस्ट है, आप लिखना पढ़ना जानते हैं, आप चीज़ों की बारीकी से पड़ताल करना जानते हैं, तो मान लीजिए फैक्ट चेकिंग में करियर के बहुत ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने बताया, शुरुआत आपको वहीं से करनी होगी। आप समाचार को पढ़िए, उसको एक्सप्लोर करिए, पत्रकारीय कौशल जो होते हैं, जैसे मैंने बताया, ट्रुथफुलनेस, इस कंटेंट में बैलेंस है या नहीं, ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं, यह परखिए। इसके अलावा भी कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स ऐसे होते हैं जो आपके इस कार्य में, तथ्यों की पड़ताल में मदद करते हैं, तो वो सब आप सीख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी, जैसे आपने इतनी एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि आपके पास सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए फैक्ट चेकिंग में करियर बनाने के लिए, फिर आप किसी भी बैकग्राउंड से आते, इट डजंट मैटर। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कुछ खास स्किल्स होने चाहिए उन बच्चों में, उन युवाओं में जो कि फैक्ट चेकर बनना चाहते वो, तो वो कुछ जो स्किल्स आप नंबर से हमें बता सकें कि क्या कुछ होने चाहिए जिससे जो हमारे दर्शक बैठ रहे हैं वो खुद को इवैल्यूएट कर सके कि वो फ्यूचर में फैक्ट चेकर बन सकते हैं या नहीं? जी, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक मैंने इस बात का उत्तर दिया है अपने पुराने डिस्कशन में, पर मैं यहाँ विशेष तौर पर कहना चाहती हूँ कि पहले तो आप मीडिया लैंडस्केप को समझिए अच्छे से। आज जिस तरह से मैंने बताया, मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे जो पहले कन्वेंशनल मीडिया होता था, और कन्वेंशनल मीडिया में होता था एक ब्रॉडकास्टर अलग होता था, यूज़र अलग होता था। तो जो न्यू मीडिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने एक ब्रॉडकास्टर और यूज़र के मध्य जो एक डिवाइडिंग लाइन थी उसको कहीं ना कहीं ब्लर किया है, उस दूरी को पाट दिया है। आज हर एक व्यक्ति हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट फैसिलिटी है, तो जो चाहे हम कंटेंट लिख सकते हैं, जैसा चाहे वीडियो बनाकर पोस्ट कर सकते हैं। तो
ऐसे में इसी वजह से हम जो इन्फॉर्मेशन कहते हैं ना, फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन आ गया है, तो ये इसी उसका कारण यही है कि हम यानी सभी लोग मिल अगर देखें तो बिना सोचे समझे लिख रहे हैं, जो चाहे बोल रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं बिना वेरीफाई किए, बिना किसी गेट कीपिंग के। तो मुझे लगता है एक व्यक्ति जो फैक्ट चेकर बनना चाहता है उसे तो सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए। जो भी कंटेंट आप लिखते हैं सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, पहले उसे वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए कि दरअसल वो सही है या नहीं। उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप गेट कीपिंग कीजिए। हम देखते हैं कि मैं यहाँ पर एक और चीज़ कहना चाहूँगी, आपके प्रश्न से इतर है वो बात, लेकिन कहना चाहती हूँ, क्योंकि जनरली बोला जाता है फेक न्यूज़, पर फेक न्यूज़ एक सही टर्म नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि न्यूज़ यानी समाचार एक बहुत ही हाई रिगार्डेड शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण है न्यूज़ हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। और कोई भी पत्रकार, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, जो एक प्रमाणिक संस्थान से जुड़ा है, वो खबर सामने लेकर आने के लिए बहुत मेहनत करता है। वो तथ्यों को वेरीफाई करता है, सोर्सेज से वेरीफाई करता है, क्रॉस वेरिफिकेशन करता है, उसके बाद ही कोई सूचना हमारे सामने समाचार के रूप में यानी न्यूज़ के सामने आती है। इसलिए फेक न्यूज़ एक सही शब्द नहीं है। हाँ, कोई इमेज फेक हो सकती है, वीडियो फेक हो सकता है, या कोई फोटोग्राफ या कुछ टेक्स्ट फेक हो सकता है, लेकिन न्यूज़ एक बहुत ही अच्छा एक कहना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ जो सही मायने में समाचार होता है वो तथ्यपरक होता है, वो सत्य आधारित होता है, उसमें वस्तुनिष्ठता होती है, उसमें स्रोत का ध्यान रखा जाता है यानी सोर्स का ध्यान रखा जाता है। तो जो युवा इन सब चीज़ों की समझ रखते हैं, जो युवा तथ्य को सही रूप से आंकलन कर सकते हैं, समाचारों को पढ़ते हैं नियमित तौर पर, और साथ ही जैसे मैंने कहा तकनीक का ज्ञान रखते हैं, वो एक अच्छे फैक्ट चेकर हो सकते हैं। लेकिन आपको जर्नलिस्टिक एथिक्स का तो सम्मान करना आना चाहिए। और बिल्कुल जी। तो जैसे आपने इन सारी चीज़ों को एक तरीके से एक बांध के सबके सामने बताया है, हमारे दर्शकों को बताया है, तो अगर कुछ जानना चाहें दर्शक में से कि एक फैक्ट चेकर बनने के लिए अगर उन्हें कुछ खास डिग्री प्रोग्राम्स या फिर कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या फिर कुछ कोर्सेज होते हैं, तो वो कौन कौन से कोर्सेज होंगे? जी, अगर हम देखें अभी इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो बहुत हद तक फैक्ट चेकिंग को पर आधारित कोर्सेज को अभी बहुत शुरू नहीं किया गया। मैं कहूँगी बहुत ही चुनिंदा संस्थान है, प्राइवेट संस्थान ज़्यादा हैं जिन्होंने शॉर्ट टर्म कोर्सेज निकाले हैं, लेकिन जो बड़े जैसे मान लीजिए केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या बड़े इस्टेब्लिश प्रतिष्ठित कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर मास कम्युनिकेशन की विधिवत पढ़ाई हो रही है, वह ज़रूर अपने छात्रों को इस तरह के स्किल्स सिखा रहे हैं। और अगर जैसे मैंने कहा था, भले ही सिलेबस में लिखित रूप से हो या नहीं हो, पर पढ़ाया ज़रूर जाता है। और जब भी रिपोर्टिंग हम सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, रिपोर्टिंग एडिटिंग सिखाते हैं, उसके साथ साथ हम उनको फैक्ट चेकिंग भी मतलब एक बहुत ही ज़रूरी तौर पर उनको पढ़ाया जाता है इस विषय में। और मान लीजिए अगर किसी संस्थान के पास बहुत ज़्यादा उनके शिक्षक कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है इस तरह की, तो मैंने आपको बताया कि आज बहुत सारे कुछ ऐसे संस्थान हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो शॉर्ट टर्म बेसिस पर कोर्सेज करा रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं फैक्ट चेकिंग के, और सेशंस, ट्रेनिंग सेशंस किए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ का मैंने नाम लिया आपको। मैंने बताया गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव्स के भी ट्रेनिंग सेशंस हैं। फैक्टशाला के रूप में काफ़ी हद तक कम्युनिटी तक ये फैक्ट चेकिंग के गुर सिखाए जा रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगी झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो जनसंचार केंद्र है हमारा, हमने वहाँ पर भी इस तरह के सत्र आयोजित किए हैं। कोरोना के वक्त जब बहुत हद तक हमारे पास काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन आ रही थी कोविड के बचाव, उसके उपायों और मेडिसिन से संबंधित, तब भी हमने वैक्स चेक नामक कार्यशाला आयोजित की थी। हमने प्रेस क्लब के साथ भी कई बार इस तरह के सेशंस आयोजित किए हैं पत्रकारों के लिए। तो फैक्ट चेकिंग पर लगातार मीडिया संस्थान है, जो प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान हैं, वो अपने छात्रों को समय समय पर निर्देशन, एक तरह से गाइडेंस देते रहते हैं, और देना भी चाहिए क्योंकि ये समय की मांग है। और आज यदि कोई पत्रकार फैक्ट चेकिंग के स्किल्स से अपडेटेड नहीं है, लेस नहीं है तकनीक से, तो शायद वो कहीं ना कहीं अपडेटेड नहीं माना जाएगा, कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो जाएगा आज के समय से। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी पत्रकारिता कर रहे हैं स्टूडेंट्स
या फिर पत्रकार हैं, बडिंग जर्नलिस्ट हैं, या इस पेशे में रुचि रखते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप फैक्ट चेकिंग को ज़रूर समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप इस बारे में शिक्षा ले सकते हैं, और रिसोर्सेज हैं, रीडिंग रिसोर्सेज हैं जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ऐसे में, और निसंदेह आपके लिए बहुत करियर ऑप्शंस हैं। जी, तो आपने फैक्ट चेकिंग के बारे में इतना कुछ बताया है, तो अब कुछ हमारे दर्शकों में ऐसे भी दर्शक बैठे होंगे जिन्हें अब्रॉड में अपने करियर को बनाने की काफ़ी इच्छा होती है। तो अगर वो फैक्ट चेकिंग में, क्योंकि आपने कहा कि फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो होल वर्ल्ड में फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन तो हर जगह है, तो फैक्ट चेकिंग का अगर अब्रॉड के एस्पेक्ट से देखा जाए, इंडिया के बाहर के एस्पेक्ट से देखा जाए, तो क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बच्चों को मिल सकती हैं? जी, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है आपका। अब ये इन्फॉर्मेशन फ्लड की हमने बात की, इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर की हमने बात की, तो ये केवल भारत में दिखने वाला परिदृश्य नहीं है, भारत में ही ऐसी सिचुएशन नहीं है, हर जगह है। क्यों है? क्योंकि सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ रहा है। सोशल मीडिया का उपयोग देश में नहीं, विदेश, हर जगह पर लोग बहुतायत में कर रहे हैं, और सोशल मीडिया का जिस तरह से उपयोग बढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन लैंडस्केप बढ़ रहा है। ऐसे में जैसे मैंने बताया, कोई गेट कीपिंग नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, लोग सोर्स के बारे में नहीं सोचते कि सोर्स क्या है, इस खबर का मूल स्थान क्या था, वेरीफाइड है या नहीं, डेटा है या नहीं, आज के संदर्भ में ये न्यूज़ है या नहीं, इसके साथ कोई एविडेंसेस हैं या नहीं। तो ये सब जगह हो रहा है, इसलिए इस विषय में देश ही नहीं, विदेशों में भी लगातार प्रयास हो रहे हैं। मैंने कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का नाम लिया, इसके साथ ही IFCN है, इंटरनेशनल फैक्ट चेकर नेटवर्क है, पॉइंटर इंस्टीट्यूट है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रयास हो रहे हैं। यूनेस्को का तो आप वेबसाइट देखेंगे, वहाँ पर तो एक विधिवत रूप से पूरा बुकलेट है मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन पर, आप और नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे मैंने गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव का नाम लिया, मैंने और भी जैसे BBC ने अभी हाल में ही यंग रिपोर्टर प्रोजेक्ट नाम से कुछ अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें यंग स्टूडेंट्स को जो अवेयर किया जा रहा था इस बारे में। मैंने भी कुछ कार्यशाला की इस माध्यम से झारखंड के सरकारी स्कूलों में भी की, और लगातार प्रयास हो रहे हैं, देश ही नहीं विदेशों में भी इस तरह की अवेयरनेस हो रही है। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं दूरदर्शन के सभी दर्शकों से एक मैं संदेश देना चाहूँगी कि आज समय की मांग है कि आप मीडिया और सूचना साक्षर बने। आप ध्यान रखें कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हो, किसी सोशल मीडिया के द्वारा हो, या कोई वीडियो हो यूट्यूब पर, आप उस पर आंख मूंद कर भरोसा ना कर लें। अपने झारखंड में भी हमने देखा, देश में हमने देखा, मॉब लिंचिंग की घटनाओं को बढ़ते हुए देखा। ऐसे में अगर हम मीडिया और सूचना साक्षर होते हैं, हम सोर्स की पड़ताल करते हैं, तो शायद वो स्थिति नहीं आती। और मैं एक अपील ये करना चाहूँगी कि सभी स्कूलों में और कॉलेज स्तर पर मीडिया और सूचना साक्षरता को लेकर अवेयरनेस करवाई जाए, ताकि लोग ज़्यादा साक्षर बन सकें सूचना के संदर्भ। जी बिल्कुल। मैं अब आपसे, जैसे कि हमारे पास समय की बहुत ज़्यादा कमी है, तो मेरा एक जो सवाल है, क्योंकि आपने बार बार एक शब्द का उपयोग किया है, गेट कीपिंग, तो कुछ ऐसे दर्शक होंगे जिन्हें गेट कीपिंग के बारे में नहीं पता, तो चंद शब्दों में अगर आप उसे समझा दें तो काफ़ी हेल्प हो सकती है हमारे दर्शकों को। जी, धन्यवाद निधि, आपने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि बहुत ज़रूरी प्रश्न है। गेट कीपिंग का अर्थ है कि दरअसल जो सूचनाएं हम तक आ रही हैं, क्या उसको कोई जांचने परखने वाला है या नहीं। अगर हम कन्वेंशनल मीडिया की बात करें, प्रमाणिक समाचार पत्र और जो TV चैनल हैं, वहाँ से जो कोई भी न्यूज़ हमें प्राप्त होती है, समाचार प्राप्त होता है, वो वेरीफाइड होता है, क्योंकि बहुत सारी एक टीम काम कर रही है उसके पीछे। पत्रकार हैं, हमारे संपादक हैं, डेस्क है, एडिटिंग डेस्क है, बहुत लोग हैं जो मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि खबरें हम तक छन कर आएँ, मतलब वेरीफाइड होकर आएँ, सही प्रमाणिक स्रोतों से आएँ। लेकिन सोशल मीडिया पर कोई गेट कीपिंग नहीं है, जो जिसका मन करता है वो पोस्ट करता है। इसीलिए गेट कीपिंग का अर्थ है इस चीज़ का ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ जो हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो प्रामाणिक हो, निष्पक्ष हो, तथ्य आधारित हो और उसके साथ साक्ष्य हो, सोर्स सही हो। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, क्योंकि आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस और इन डेप्थ जाकर कितने अच्छे तरीके से फैक्ट चेकिंग को समझाया कि शायद दर्शक भी समझ गए होंगे कि फैक्ट चेकिंग में आने वाले दिनों में हमारे देश में कितनी अच्छी और कितनी सारी संभावनाएं हैं। तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना समय दिया और जो दर्शक हैं उनको सभी समझाया।
तो दर्शकों, आज आपने जाना फैक्ट चेकिंग में क्या क्या करियर्स हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और मिस इंटरप्रिटेशन हो रहे हैं। तो फैक्ट चेकिंग इज़ अ लीडिंग करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो इसके बारे में आज हमने बात की। आपने ये भी जाना कि अगर आप किसी भी फील्ड से हैं, अगर आपको पढ़ना लिखना आता है, अगर आपको इंटरेस्ट है गेट कीपिंग करने में, जैसा कि रश्मि जी ने कहा, और अगर आपके अंदर जज्बा है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती, तो ऑब्वियसली आपके लिए इस फैक्ट चेकिंग में काफ़ी सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। इसके लिए आपको मीडिया की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए और आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप सही इन्फॉर्मेशन को लोगों के सामने प्रस्तुत करें। हम ऐसे ही हमेशा आपके सामने नए नए विषयों पर बात करते रहते हैं, चर्चा करते हैं और आपको एक एक्सपर्ट के द्वारा एक नए विषय के बारे में, एक नए करियर के बारे में बताते रहते हैं। और हम आपको अगले बार भी किसी एक नए करियर ऑप्शन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।